बच्चों, मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पाठ्य पुस्तक रुचिरा में संकलित पाठ 10वीं की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। आइए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे। अर्थात बच्चों, इस पाठ में हम संख्यावाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और संख्यावाची शब्द 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं और 5 से लेकर आगे एक समान चलते हैं। इसलिए पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। इसी प्रकार 2 के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। 3 के लिए त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। 4 के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग के लिए चतस्र और नपुंसकलिंग के लिए चत्वारी लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए एक समान शब्द चलते हैं। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालका स्नानाय अगच्छन्। अर्थात कितने बालक स्नान के लिए गए। उत्तर होगा 10 बालका स्नानाय अगच्छन्। अर्थात 10 बालक स्नान के लिए गए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। अर्थात वे स्नान के लिए कहाँ गए। उत्तर है ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। अर्थात वे स्नान के लिए नदी पर गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्। अर्थात उन्होंने क्या निश्चय किया। उत्तर होगा ते निश्चयम अकुर्वन् दशम नद्यां मग्नः। अर्थात उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। मार्गे कः आगच्छत्। अर्थात रास्ते में कौन आया। उत्तर है मार्गे पथिकः आगच्छत्। अर्थात रास्ते में राहगीर आया। पथिकः कम अवदत्। अर्थात राहगीर क्या बोला। उत्तर है पथिकः अवदत् दशम त्वम् असि। अर्थात राहगीर बोला कि 10वें तुम हो। यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। आइए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। शुद्ध कथनानां समक्षम आम इति अशुद्ध कथनानां समक्षम न कुरुत। अर्थात शुद्ध कथनों के सामने सही और अशुद्ध कथनों के सामने गलत लिखिए। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्। अर्थात 10 लड़के स्नान के लिए गए। तो यहाँ पर आम यहाँ सही लिखा जाएगा। सर्वे वाटिका याम अभ्रमन्। सभी लोग वाटिका में या उद्यान में घूमने के लिए गए। नहीं। तीसरा ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्। वे असल में 9 बालक ही थे। तो नहीं, वे 10 बालक थे। बालकः स्वं न अगण्यत्। अर्थात बालक ने अपने आप को नहीं गिना। सही। एकः बालकः नद्यां मग्नः। एक बालक नदी में डूब गया। नहीं। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्। वे प्रसन्न होकर या खुश होकर नदी के किनारे पर बैठ गए। तो नहीं। कोनपि पथिकः न आगच्छत्। कोई राहगीर नहीं आया। तो नहीं, अर्थात गलत है। नायकः अवदत् दशम त्वम् असि इति। नायक या नेता बोला 10वें तुम ही हो। गलत। ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सब प्रसन्न होकर घर आ गए। तो सही। आइए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। मंजूषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। अर्थात मंजूषा में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तीतर्वा। वाला देखिए। ते बालका डैश नद्या उत्तीर्णा। अर्थात इसका उत्तर होगा ते बालका तीतर्वा नद्या उत्तीर्णा, कि उन बालकों ने तैरकर नदी पार की। पथिक बालकान् दुखितान् डैश अपृच्छत्। उत्तर है पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। अर्थात राहगीर ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ।
अर्थात पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ। घ पथिकस्य वचनं डैश सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्। उत्तर होगा पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्, अर्थात राहगीर के वचन सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर चले गए। ण पथिकः बालकान् डैश कथयत् दशमत्वम् असि। उत्तर है पथिकः बालकान् गणयित्वा कथयत् दशमत्वम् असि, अर्थात राहगीर ने बालकों को गिनकर कहा 10वें तुम हो। च मोहनः कार्यं डैश गृहं गच्छति। उत्तर है मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, अर्थात मोहन कार्य करके घर जाता है। 5वां प्रश्न देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संख्यां लिखत, अर्थात चित्रों को देखकर संख्याएं लिखिए। डैश कंदुकानि, अष्ट कंदुकानि, डैश चटका, तिस्र चटका, डैश पुस्तकम, एकम पुस्तकम, डैश मयूरौ, द्वौ मयूरौ, डैश बालिके, द्वौ बालिके, डैश ताला, षट् ताला, डैश कपोता, पंच कपोता, डैश पत्राणि, 10 पत्राणि। तो बच्चों यहाँ पर पाठ्य पुस्तक अभ्यास समाप्त होता है। आइए अब हम अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास कार्य करेंगे। आइए दशमत्वम् असि का अभ्यास पुस्तिका में से अभ्यास पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखित संस्कृतस्य हिंदी अनुवादं कुरु, अर्थात निम्नलिखित संस्कृत का हिंदी अनुवाद कीजिए। नंबर 1, ते नदी जले चिरं स्नानम अकुर्वन्, अर्थात उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। दूसरा देखिए, अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। तीसरा, तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, अर्थात तब वहाँ कोई राहगीर आया। चौथा प्रश्न देखिए, बालका नामनायकः अकथयत् वयं 10 बालका स्नातुम् आगता, बालकों के नेता ने कहा हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे। न तत्र 10 बालका एव आसन्, वहाँ 10 बालक ही थे। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन उत्तरत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, कति बालका नदीम अगच्छन्, अर्थात कितने बालक नदी में स्नान के लिए गए। उत्तर है 10। दूसरा प्रश्न देखिए, बालका कीदृशा तूष्णीम अतिष्ठन्, अर्थात बालक किस प्रकार नदी के किनारे पर बैठ गए। उत्तर है दुखिता, अर्थात वे दुखी होकर नदी के किनारे पर बैठ गए थे। तीसरा प्रश्न है, के प्रहिष्टा जाता, कौन प्रसन्न हो गए। उत्तर है बालका। चौथा प्रश्न है, कह तत्र अगच्छत्, वहाँ पर कौन आया। उत्तर है पथिकः, अर्थात राहगीर। ण क नायकम आदिशत, किसने नायक अर्थात नेता को आदेश दिया। पथिकः, अर्थात राहगीर ने। आइए बच्चों तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। क बालका नामनायकः किम अकथयत्, अर्थात बालकों के नेता ने क्या कहा। उत्तर है बालका नामनायकः अकथयत् वयं 10 बालका स्नातुम् आगता। दूसरा प्रश्न है, कश्चित् बालकः बालकानां संख्या कति अगण्यत, दूसरे बालक ने बालकों की संख्या कितनी गिनी। उत्तर है कश्चित् बालकः बालकानां संख्या 9 अगण्यत, अर्थात किसी दूसरे बालक ने लड़कों की संख्या 9 गिनी। तीसरा प्रश्न है, बालका किम निश्चयम् अकुर्वन्, अर्थात लड़कों ने क्या निश्चय किया। उत्तर है बालका निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, अर्थात बालकों ने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। चौथा प्रश्न देखिए, पथिकः कान् अगण्यत, अर्थात पथिक या राहगीर ने किनको गिना। पथिकः बालकान् अगण्यत, राहगीर ने लड़कों को गिना। पांचवा प्रश्न है, कः दुखितान् बालकान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, किसने दुखी बालकों को देखकर पूछा। उत्तर है पथिकः दुखितान् बालकान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, यानी राहगीर ने उन्हें
दुखी बालकों को देखकर पूछा। छठा प्रश्न है प्रहृष्टः भूत्वा सर्वे कुत्र अगच्छन्, अर्थात प्रसन्न होकर सब कहाँ पर गए। उत्तर है प्रहृष्ट भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, अर्थात प्रसन्न होकर सभी घर आ गए। चौथा प्रश्न देखते हैं ये। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एकदा दश बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्, ते नदी जले चिरं स्नानम अकुर्वन्, ततः ते तीतर्वा पारं गता, तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालका नदीम् उत्तीर्णा? तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। स स्वयं न अगण्यत्, अतः स अवदत्, 9 एव सन्ति, 10वां न अस्ति। अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्, तदा अपि 9 एव आसन्, अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वां नद्यां मग्नः, ते दुखिता तूष्णीम् अतिष्ठन्। आइए इस गद्यांश के लिए एक पदेन उत्तर देखते हैं, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। कति बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्, उत्तर है 10 बालका। ख बालका तीतर्वा कुत्र गता, अर्थात बालक तैरकर कहाँ गए, अर्थात उत्तर होगा पारम, अर्थात नदी के पार। ग के दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, कौन दुखी होकर नदी के किनारे पर बैठ गए, उत्तर होगा बालका, अर्थात सभी लड़के। घ बालका किमर्थम नदीम अगच्छन्, बालक किस लिए नदी पर गए, उत्तर है स्नानाय, अर्थात स्नान के लिए। आइए गद्यांश के लिए पूर्ण वाक्य उत्तर पढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर। बालका नामनायक किम अपृच्छत्, अर्थात लड़कों के नेता ने क्या पूछा। उत्तर है बालका नामनायक अपृच्छत्, अपि सर्वे बालका नदी उत्तीर्णा, अर्थात बालकों के नायक ने पूछा कि क्या सभी लड़कों ने नदी पार कर ली है। ख पुनः अन्यान बालकान क अगण्यत्, फिर से दूसरे लड़के ने कितने गिने। पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्, पुनः फिर से दूसरे लड़के ने सब लड़कों को गिना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। निर्देशानुसार उत्तरम। क अगच्छन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अर्थात अगच्छन् क्रियापद के लिए कर्तृपद क्या है। उत्तर है बालका। ख ते निश्चयम् अकुर्वन्, इस वाक्य में ते सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। उत्तर है बालकेभ्यः। ग अगण्यत् इत्यस्मिन् क्रियापदे लकारं पुरुषं च लिखत, अगण्यत् अर्थात इस क्रियापद के लिए लकार पुरुष लिखिए। उत्तर है लंग लकार प्रथम पुरुष। घ स्नानाय इत्यस्मिन् शब्दे विभक्ति वचनम च लिखत, अर्थात स्नानाय शब्द के लिए विभक्ति और वचन लिखिए। उत्तर है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। क डैश कन्या खिलंती, उत्तर है चतस्र कन्या खिलंती। ख डैश बालका नदीम अगच्छन्, उत्तर है 10 बालका नदीम अगच्छन्। ग मम डैश मित्राणि सन्ति, उत्तर है मम 4 मित्राणि सन्ति। घ डैश फलं पतति, उत्तर है एकम फलं पतति। न डैश महिला नृत्यन्ति, उत्तर है 5 महिला नृत्यन्ति। आइए छठा प्रश्न पढ़ते हैं। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखिए। क सर्वे प्रसन्ना भूत्वा गृहम् अगच्छन्, उत्तर है आम। ख नव बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्, न। ग मार्गे पथिकः न अगच्छत्, उत्तर है न। घ बालका भ्रमणाय नदीम अगच्छन्, उत्तर है न। न ते तीतर्वा पारं गता, उत्तर है आम। आइए सातवां प्रश्न पढ़ते हैं। घटनाक्रमानुसार लिखत, अर्थात दिए गए वाक्यों को हमें घटनाक्रम के अनुसार ही लिखना है। क एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्,
नंबर 2, ते नदी जले चिरं स्नानाय अकुर्वन्। नंबर 3, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशम नद्यां मग्नः। 4, पथिकः तान् अगण्यत्। सर्वे दशमः त्वम् असि। सर्वे प्रसन्ना भूत्वा गृहम् अगच्छन्। आइए 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। शब्दानाम अर्थेन सह मेलनम कुरुत, अर्थात शब्दों का अर्थ के साथ मिलान कीजिए। क श्रुत्वा अर्थात सुनकर। ख प्रहृष्टा अर्थात प्रसन्न। ग चिरम अर्थात देर तक। घ पथिक अर्थात राहगीर। न दृष्टवा अर्थात देखकर। बच्चों, यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका का भी अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति समाप्त होती है। धन्यवाद।